हेलो बच्चों, दिस इज़ एम एस रदा एंड वेलकम टू द जीनियस लर्नर। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 के रेनबो बुक के लेसन नंबर 10 चंद्रशेखर आज़ाद का हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद एक फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। और इस लेसन में उनके इस देश को आज़ाद कराने में योगदान और उनके बलिदान के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि उन्होंने किन किन आंदोलनों में भाग लिया था। तो आते हैं इस लेसन में और वन बाई वन करके लाइन बाई लाइन समरी देख लेते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, ठीक। पॉपुलरली में से क्या होता है? साधारणतया या आमतौर से या प्रसिद्धि रूप से, ठीक। तो चंद्रशेखर आज़ाद साधारणतया आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट मीन्स होता है सर्वाधिक, ठीक, या सबसे अधिक। फियरलेस मीन्स होता है निडर, एंड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, और फ्रीडम फाइटर्स मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी, ठीक। तो चंद्रशेखर आज़ाद साधारणतया आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं, जो, ठीक है, जो भारत के सर्वाधिक या सबसे निडर और महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी was born on 23rd July 1906 in village भावरा in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। He received his early education in भावरा। अर्ली में क्या होता है? अर्ली में होता है प्राइमरी या प्रारंभिक। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? भावरा में प्राप्त की, ठीक। तो फॉर फर्दर एजुकेशन, फर्दर मीन्स होता है आगे, एजुकेशन में शिक्षा। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए, ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, वह वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में चले गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वर्शिपर में होता है पुजारी, लॉर्ड में होता है भगवान, ठीक, हनुमान। तो वह भगवान हनुमान के एक महान, एक बड़े पुजारी थे। वंस एक बार, ही डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड मीन्स होता है वेश बदलना, यानी वेशभूषा बदलना, अपना रूप बदल देना। हिमसेल्फ, अपने आप का, एज ए प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, इन हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर में, टेम्पल मीन्स मंदिर। टू स्कैब, स्कैब मीन्स होता है बच, निकलना, निकलना। फ्रॉम द क्लचेस, क्लच मीन्स होता है क्या? शिकंजा, या इसका और दूसरा नाम क्या है? चंगुल, नहीं, क्लच मीन्स होता है चंगुल या शिकंजा ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ठीक। तो वंस एक बार वे ब्रिटिश पुलिस के चंगुल या शिकंजे से बचने के लिए हनुमान मंदिर में स्वयं को एक पुजारी के वेश में बदल लिया था, ठीक है, एक पुजारी के वेश में बदल लिया था, यानी डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड में से क्या होता है? वेश बदलना, ठीक। यंग चंद्रशेखर was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी। तो यंग में से होता है युवा, युवा चंद्रशेखर आज़ाद वाज अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गए थे, बाय द नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस में से होता है अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन में से होता है असहयोग, मूवमेंट में से होता है आंदोलन, ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप, लीडरशिप में होता है नेतृत्व ऑफ महात्मा गांधी के। तो युवा चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920-21 के अहिंसा असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे, आकर्षित थे, आकर्षित थे, ठीक। ही ज्वाइंट, वह जुड़ गए, द मोमेंट आंदोलन से, एंड वाज अरेस्टेड, और गिरफ्तार किए कर लिए गए, एंड प्रोड्यूस्ड, और पेश किए गए, सामने लाए गए, बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक। तो उन्होंने, ही ज्वाइन द मोमेंट, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, एंड वाज अरेस्टेड, और गिरफ्तार हुए, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। ही गेव हिज नेम
उन्होंने अपना नाम दिया क्या, एज आज़ाद। ठीक है, आज़ाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्रता, इसका इंग्लिश में नेम क्या है, फ्रीडम। और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। एंड हिज रेजिडेंस मीन्स होता है पता, एड्रेस। और अपना एड्रेस, अपना पता क्या बताया, प्रिजन। प्रिजन मीन्स होता है जेल, ठीक, या कैद खाना। ठीक, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना पता कैद खाना या जेल बताया। दिस प्रोवोक्ड, इससे, यानी प्रोवोक मीन्स क्या होता है, उकसाना। ठीक है, तो दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इससे मजिस्ट्रेट मतलब क्या, प्रोवोक मीन्स क्या होता है, यानी उकसाना, यानी इस बात ने मजिस्ट्रेट को उकसा दिया, गुस्से में ला दिया। हु सेंटेंस्ड, जिसने सज़ा दी, हिम उन्हें, टू 15 लैशेज, 15 कोड़ों की। लैशेज होता है कोड़े। तो फ्रॉम देन ऑन, तब से, ही वॉज नोन एज आज़ाद, तब से वह आज़ाद जाने जाने लगे। ठीक है, यानी आज़ाद के रूप में तब से उन्हें जाना जाने लगा। आज़ाद पेट्रियाटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज़ाद पेट्रियाटिज्म, पेट्रियाटिज्म मतलब होता क्या होता है, देशभक्ति, एंड करेज साहस, इंस्पायर्ड प्रेरित किया, अदर्स दूसरों को, टू ज्वाइन जुड़ने से, द फ्रीडम स्ट्रगल इन स्वतंत्रता के संघर्ष में। तो आज़ाद के देशभक्ति और साहस ने दूसरों को स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने को प्रेरित किया, जुड़ने से प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। मेंटर मीन्स क्या होता है, परामर्शदाता, सलाहकार। तो चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के मेंटर थे, परामर्शदाता थे। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बोथ Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activities. Both यानी दोनों, दोनों मतलब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने एक्टिवली, सक्रियता के साथ, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेटेड, भाग लिया, इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्रांतिकारी गतिविधियों में। तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता के साथ भाग लिया। तो ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, यानी वह अत्यधिक, डीपली माने अत्यधिक, डिस्टर्ब आहत थे, बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। मैसेकर में से होता है हत्याकांड। ठीक है, तो वह 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड से अत्यधिक डिस्टर्ब हो गए, यानी आहत थे। ही आल्सो प्लेड ए की रोल इन द काकोरी केस। ठीक है, उन्होंने काकोरी केस या काकोरी कांड में एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब काकोरी केस दिया है, अब क्या है, इस काकोरी केस का नाम चेंज हो गया है, और काकोरी केस को अब क्या रहा, क्या किस नाम से जानते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, इसमें क्या था कि इसमें जो सरकारी, जो गाड़ी थी, रेलगाड़ी थी, उसमें सरकारी ख़जाना था, और उस ख़जाने को राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, और आज़ाद जी हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, इन्होंने उस सरकारी ख़जाने को लूट लिया था। ठीक है, वो है काकोरी कांड, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। तो चंद्रशेखर वाज अ टेरर, यानी चंद्रशेखर एक भय थे, एक डर थे, आतंक थे, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के लिए। ही वॉज ऑन दियर हिट लिस्ट, वह उनकी हिट लिस्ट में थे, यानी अवांछित सूची में थे, यानी प्रहार सूची में थे। तो हिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये ऐसी सूची होती है, ऐसे व्यक्तियों की सूची, लिस्ट होती है जिनकी हत्या की जानी होती है, ठीक, जिनका मर्डर किया जाना होता है। तो ही वॉज ऑन दियर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली, और ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेज़ी सरकार, बैडली बहुत बुरे तरीके से, वांटेड टू कैप्चर हिम, उन्हें पकड़ना चाहती थी, डेड और लिव, मृत या जीवित, यानी जिंदा या मुर्दा। ठीक, तो वह उनकी हिट लिस्ट में थे, उनकी अवांछित सूची में थे, और ब्रिटिश पुलिस उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी, यानी बैडली मीन्स बहुत ही
बुरे तरीके से, बहुत ही बेसब्री से। On 27th February 1931, Chandrasekhar Azad was at Alfred Park in Allahabad, now प्रयागराज। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में थे। ही वॉज बिट्रेड, उन बिट्रेड का मतलब क्या होगा, बिट्रेड मीन्स क्या होता है, यानी धोखा देना। ही वॉज बिट्रेड, उन्हें धोखा दिया गया, बाई एन इन्फॉर्मर, एक सूचना देने वाले। इन्फॉर्मर में से क्या होता है, सूचना देने वाला, या मुखबिर या भेदिया बोलते हैं, ठीक है। बाई एन इन्फॉर्मर, एक मुखबिर के द्वारा, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के। तो ही वॉज बिट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ठीक। तो ही वॉज बिट्रेड, बिट्रेड में से क्या होगा, धोखा दिया। तो उन्हें ब्रिटिश पुलिस के लिए एक मुखबिर ने धोखा दे दिया, ठीक। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद को ऑर्डर किया, आदेश दिया, टू सरेंडर, सरेंडर में आत्मसमर्पण करने के लिए, ठीक। तो पुलिस ने पार्क को घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद से आत्मसमर्पण करने को कहा। आज़ाद फाट ब्रेवली, आज़ाद बहादुरी से लड़े। एंड किल्ड द पुलिसमैन, और कुछ पुलिस वालों को मार डाला। फाइनली, अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाते हुए, सराउंडेड, घिरा हुआ, बाय द पुलिस, पुलिस से, ठीक है। तो अंत में अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाते हुए, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार ली। दस, इस प्रकार से, ही केप्ट हिज प्लेज, इस प्रकार से, प्लेज में क्या होता है, प्रतिज्ञा, कसम, शपथ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वो प्रतिज्ञा कौन सी है, ऑफ नॉट बीइंग काट अलिव, यानी काट में से पकड़ा जाना, अलिव मीन्स जीवित। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को जीवित ना पकड़े जाने की प्रतिज्ञा पूरी करी। ही यूज्ड टू रिसाइट, वह पढ़ते थे, पढ़ रहे थे, यानी पढ़ते थे। हिज फेवरेट, अपना पसंदीदा हिंदी कपलेट, हिंदी दोहा, कपलेट मीन्स होता है दोहा या कविता, ठीक। तो वह अपना पसंदीदा हिंदी दोहा पढ़ रहे थे, क्या, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम दुश्मन की गोलियों का सामना कर लेंगे, दुश्मन की गोलियां खा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को अंग्रेज़ों के चंगुल में आने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा नाम आज़ाद है और हम आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ठीक। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स और कुछ फ्रेज़ और उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके कुछ मीनिंग जो इस बुक्स में दी गई है देख लेते हैं। तो फियरलेस दिया, फियरलेस में से क्या होता है, निडर, फ्रीडम फाइटर, इसके मीन्स होता है स्वतंत्रता सेनानी। डिस्गाइज्ड मीन्स क्या होता है, वेश बदला। और प्रेस्ट मीन्स क्या होता है, पुजारी होता है। प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मीन्स क्या होता है, उकसाया। और लैशेज, लैशेज में तो कोड़े लगाना। और बैंटर मीन्स क्या होता है, परामर्शदाता। और रिवॉल्यूशनरी मीन्स क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। मैसकर, मैसकर मीन्स क्या होता है, हत्या कांड। तो आई होप बच्चों आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।